हाय गाइस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन हर एक टेक्नीशियन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा सर्किट ब्रेकर होता है, बहुत टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं। उसमें ही एक सर्किट ब्रेकर जो है वो एसीबी कहते हैं। वो एसीबी का जो फुल फॉर्म है, फुल नेम है एयर सर्किट ब्रेकर। और ये भी आपको पता होगा कि बहुत सारे मेक होते हैं। मेक में कुछ नाम मैं बताता हूँ जो बहुत फेमस हैं। पहला है एबीबी, उसके बाद स्नाइडर, उसके बाद एलएनटी। तो आज मैं आपको बताऊँगा, हमारे पास एबीबी का है तो मैं इसमें बताऊँगा। मेरा जो मेन टॉपिक है माइक्रोलॉजिक यूनिट और एसीबी का नेम कैसे पढ़ते हैं, माइक्रोलॉजिक यूनिट का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, एसीबी में इसे क्यों लगाया जाता है। तो गाइस, आप मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें तो ही आपको समझ में आएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हर एक मेंटेनेंस टेक्नीशियन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा माइक्रोलॉजिक यूनिट है। इसे माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर है क्या, इसे क्यों लगाया जाता है। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 20 साल पहले किसी भी सर्किट ब्रेकर में ये माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर नहीं रहता था, नहीं लगाया जाता था। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो अब एसीबी में लगाया जाता है। ये किस लिए लगाया जाता है? ये एक प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे होंगे, बहुत सारे सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग के ज़रिए सेटिंग किया जाता है और रिले के ज़रिए इसे ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, ये लगाने का जो मेन पर्पस जो होता है सर्किट ब्रेकर में, ये प्रोटेक्शन होता है। जैसे अगर ओवर करंट हो रहा, हमारा ट्रिप कितने देर में होना चाहिए, ट्रिपिंग टाइम क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, कितना होना चाहिए, और अगर ओवर वोल्टेज आ गया तो ये ट्रिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये लगाया गया। बहुत टाइम में ऐसा होता है कि ट्रिप ना भी होने का हो तो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। बहुत से टाइम में ऐसा होता है कि ट्रिप होना चाहिए लेकिन ब्रेकर ट्रिप नहीं होता है। इसीलिए माइक्रोलॉजिक कंट्रोलर लगाया गया है कि अपने अकॉर्डिंग इसे आप सेट करें और आपके अकॉर्डिंग ये ब्रेकर ऑपरेशन करेगा रिले के ज़रिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे L है, यहाँ पे S है और यहाँ पे भी LS LI। इट मीन्स हमारा इस ब्रेकर में 2 प्रोटेक्शन है। और एक भूल गए थे गाइस, आपको पता होगा कि जैसे आप मोबाइल ख़रीदते हैं ना, सैमसंग का ख़रीद लिए, सैमसंग गैलेक्सी नोट 5, नोट 10, नोट 20, इसी तरीके से ब्रेकर का भी मॉडल होता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ABB SACE T Max। तो ये जो होता है ब्रेकर का मॉडल होता है। कहीं भी आप देखेंगे तो अलग अलग मॉडल होता है सर्किट ब्रेकर का। इसी तरीके से इस सर्किट ब्रेकर का भी मॉडल है SACE T Max। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये हो गया L, ये हो गया S। तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि ये L है, तो L का इतने दूर में ये कॉलम बना हुआ है और इसके अंदर में बहुत सारा बटन है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये इसे कहते हैं डीप स्विच। इसी तरीके से इधर S है, तो ये S का इधर पूरा सेटिंग है और L का इधर पूरा सेटिंग है इस कॉलम के अंदर में, और S का इधर सेटिंग है। तो L मीन्स लॉन्ग टाइम सेटिंग, लॉन्ग टाइम करंट सेटिंग हो गया। LS मीन्स शॉर्ट टाइम करंट सेटिंग हो गया। अब लॉन्ग टाइम सेटिंग, करंट सेटिंग क्या है? तो आप देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है IN मीन्स सर्किट ब्रेकर का नॉमिनल नेम होता है IN।
और इसके बगल में आपको दिख रहा है 1000 ए, इट मीन्स 1000 एम्पियर। ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है ये 1000 एम्पियर है का है। तो गाइस एक चीज़ बताते हैं आपको कि किसी भी सर्किट ब्रेकर में 100% नहीं होना चाहिए, उसको कुछ उसका कुछ रेशियो आपको सेट करना होगा। जैसे अगर ये 1000 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है, अगर आप इसे सेट कर देंगे 1000 एम्पियर पे, तो ये आपका आगे कुछ भी फॉल्ट कर सकता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि इसमें कुछ जो लोड होता है करंट को लोड को रिड्यूस करते हैं। इट मीन्स अगर ये 1000 एम्पियर का है तो इसमें हम मैक्सिमम 75% इसमें लोड करेंगे, 25% जो करंट है उसे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो उसे कहते हैं मैक्सिमम सेटिंग आपको करना पड़ेगा इस डीप के ज़रिए। तो आप जैसा यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका सेटिंग का है, यहाँ पे 4 डीप स्विच है। ये चारों डीप स्विच के ज़रिए आप यहाँ से देख लीजिए कि यहाँ 0.4 है, 0.44 है। ठीक है, तो ये सब देख करके आप सेट करना होता है। तो अभी हमारा सेट है, ये ब्रेकर जो है 600 एम्पियर पे। अगर 600 एम्पियर से ये करंट लोड अगर ज़्यादा जाएगा तो ये हमारा जो ब्रेकर है ये ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये डीप स्विच दिया गया है और माइक्रो लॉजिक कंट्रोलर इसीलिए लगाया जाता है कि आपका अगर ब्रेकर सपोज ये 1000 का है, कोई ब्रेकर क्या होता है 2005 एम्पियर का, वो भी हमारे पास में है। पीछे जो हमारे ब्रेकर लगा हुआ वो भी 2005 एम्पियर का, 2500 एम्पियर का ब्रेकर है। तो मैं आपको छोटे ब्रेकर से समझाना इजी समझा, इसके लिए मैं इसमें ही समझा रहा हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो लॉन्ग टाइम है और शॉर्ट टाइम है, इसीलिए इसमें सेटिंग किया जाता है कि जो इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी होता है उससे करंट का लोड जो है रिड्यूस करके हम सेट करते हैं कि कम से कम टाइम में हमारा ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाए और हमें प्रोटेक्शन मिले। क्योंकि अगर इसमें हमारा लोड है 1000 एम्पियर का, ये सर्किट ब्रेकर है 1000, इसमें लोड आएगा तो अगर बाय द चांस अगर कुछ और इसमें वोल्टेज किसी वजह से ज़्यादा पास करने लगा तो ये ट्रिप नहीं हो पाएगा, तब तक बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है, तो एस का सेटिंग क्या है, मतलब ये हो गया शॉर्ट करंट विथ एडजस्टेबल हो जाता है। मतलब ये शॉर्ट सर्किट अगर कुछ हुआ तो हमें कितने देर में ब्रेकर को ट्रिप हो जाना चाहिए, समझ गए। सपोज एक फ्लैक्चुएशन हुआ तो फ्लैक्चुएशन में कितने मिली सेकंड में ट्रिप होना चाहिए उसको हम यहाँ से सेट करेंगे। हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर के नेम प्लेट के बारे में। तो गाइस जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे UE इट मीन्स वोल्टेज, इसमें हमारा वोल्टेज जो है 230 वोल्ट्स भी है और 415 वोल्ट्स भी है, 440 वोल्ट्स भी है, 500 वोल्ट्स भी है, 690 वोल्ट्स भी है। इट मीन्स हम सीधे वर्ड में आपको समझाना चाह रहे हैं कि आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। UE मतलब इसका एक फैक्ट्री वर्ड है और इतना वोल्टेज का कैपेसिटी इसमें हम पास कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 690 है और करंट जो है 1000 एम्पियर का ये सर्किट ब्रेकर है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल है। मतलब जो भी जहाँ भी इसमें लाइव पार्ट में जो भी पावर सप्लाई कनेक्शन किया हुआ है, इसमें अगर मैक्सिमम 690 वोल्ट भी अगर पास करेगा ना तो आपका ब्रेकर जो है वो फॉल्ट नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा अगर 690 से ज़्यादा वोल्टेज पास करेगा तो आपका जो ये मटेरियल होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसे कि ये आपको दिखता है, ये सब ऐसा नहीं है कि इसमें आग लग जाएगा, नहीं आग लगता है। ये एक्चुअली फैक्ट्री में फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट रहता है, ये फैक्ट्री टेस्ट ही रिपोर्ट है। ये बहुत हाई क्लास मटेरियल रहता है इसमें लगा हुआ सारा चीज़। तो
तो इसमें सब स्पेसिफिकेशन दिया हुआ रहता है कि इसमें मैक्सिमम आप 690 वोल्ट्स तक पास कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पास करेंगे तो ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो गल सकता है या एक दूसरे से मेल्ट हो सकता है, और इसमें 1000 एम्पियर मैक्सिमम पास कर सकते हैं। ठीक है, और इसके नीचे आपको जो दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि 690 वोल्ट्स तक आप मैक्सिमम पास कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ भी दिख रहा होगा 1000 वोल्ट जो है फैक्ट्री टेस्ट रिपोर्ट, ये डाइलेक्ट्रिक वोल्ट, और ये जो 8 kV दिख रहा है ये इसका कैलकुलेशन है, ये इधर बताया गया है, ये इसका कैलकुलेशन है। अब वो लास्ट बचा है आपको फ्रीक्वेंसी। अब हर कंट्री में क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। इंडिया में क्या होता है 50 हर्ट्ज है, और दूसरे कंट्री में 60 हर्ट्ज भी होता है। तो इस यहाँ पे बहुत सिंपली में इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। साइड में देखिए मैक्सिमम लोड का है 50% लोड का, अगर 100% में है तो इसमें, अब मैं फ्रीक्वेंसी का आपको बता रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी अगर आपको 60 हर्ट्ज में चलाना है तो इस डीप स्विच को ऊपर कर देंगे तो 60 हर्ट्ज हमारा फ्रीक्वेंसी में ये ब्रेकर ऑपरेट हो जाएगा। अगर हम अगर इंडिया में ही करना चाहते हैं तो ये देखिए हमारा डीप स्विच नीचे की ओर है, तो इट मीन्स 50 हर्ट्ज में हमारा ये ब्रेकर सेट है फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, ये तो नेम प्लेट आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो गाइस मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो फ्रेंड को शेयर करें।